पाप मोचनी एकादशी के दिन गौ पूजन और तुलसी सेवा करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों, ध्यान से सुनिए, यह कोई साधारण दिन नहीं है। 15 मार्च 2026 रविवार को चैत्र कृष्ण पक्ष की अत्यंत पवित्र पाप मोचनी एकादशी का पावन अवसर आ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं, महाराज हम तो रोज पूजा पाठ करते हैं, फिर भी जीवन में इच्छित फल क्यों नहीं मिलता। पर सच्चाई यह है कि जब तक सही उपाय सही समय पर नहीं किया जाता, तब तक भाग्य का द्वार नहीं खुलता। जिस प्रकार सही चाबी ही ताले को खोलती है, उसी प्रकार सही विधि से किया गया उपाय ही फल देता है। इस पवित्र एकादशी के दिन मैं आपको गौ माता से जुड़ा एक ऐसा खास उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपके सोए हुए भाग्य को जगाकर सफलता के रास्ते खोल सकता है। भक्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनकर समझ लिया और उपाय कर लिया तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और आपको रंग से राजा बनते देर नहीं लगेगी। उदया तिथि के परम शुभ संयोग के कारण 15 मार्च 2026 को ही चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी तिथि मनाई जाएगी और ऐसे में आप सभी को चुपचाप कुछ गुप्त उपाय करने हैं। ये उपाय करते ही आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। अगर आप 15 मार्च की इस पापमोचनी एकादशी के दिन स्नान दान पूजा पाठ करें या ना भी कर पाएं, परंतु गौ माता को यह चुपचाप एक छोटी सी चीज जरूर खिला दें और तुलसी माता की सेवा कर लें, तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आज के इस वृतांत में हम आपको ऐसी गुप्त रहस्यमयी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर कोई व्यक्ति 15 मार्च 2026 की पापमोचनी एकादशी के दिन चुपचाप कर लेता है, तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि चैत्र मास कोई साधारण मास नहीं होता और इस मास की एकादशी का तो नाम ही है पापमोचनी, अर्थात जाने अनजाने में किए गए हर प्रकार के पापों और दोषों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी। 2026 में यह एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है, जो सूर्य देव के तेज और भगवान श्री हरि जी के विष्णु के चतुर्भुज रूप का एक अद्भुत संगम है। इस दिन यदि आप उनकी प्रिय गौ माता और तुलसी जी को प्रसन्न कर लेते हैं, तो आपकी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है। इस कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, वरना पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, कोई साधारण सी चीज हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसी रहस्यमयी बात है जो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है। यह एक चीज आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। पापमोचनी एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं होती। यह वह दिन माना जाता है जब इंसान के पापों का नाश सबसे जल्दी होता है। पुराने लोग कहते थे कि इस दिन शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड इंसान की बाहरी क्रिया नहीं, उसके मन की शुद्धता को देखता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है। घर में बिना कारण तनाव रहता है, काम बनते बनते अटक जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत साथ ही नहीं दे रही। शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब पुराने कर्मों, संचित पापों या पितरों से जुड़ी कोई कमी रह जाती है, जो बार बार जीवन में रुकावट बनकर सामने आती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। 15 मार्च की यह पाप मोचनी एकादशी उन्हीं विशेष तिथियों में से एक है जिस पर किए गया दान, सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल देता है। यह दिन केवल स्नान या उपवास का नहीं है, बल्कि अपने जीवन की अव्यवस्था और संचित दोषों को भस्म करने का महाअवसर है। अब बात आती है गौ माता और माता तुलसी की। गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल के बिना पूर्ण नहीं होती। पुराने लोग कहते थे कि गाय के संपर्क में आने से मन अपने आप शांत होने लगता है। एकादशी जैसे दिन पर गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। पापमोचनी
एकादशी का महत्व 2026 के इस विशेष दिन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने दान किया, सेवा की और लोगों को दिखाने लगे तो उसका असर कम हो जाता है। पुराने समय में लोग इस दिन जो भी करते थे चुपचाप करते थे। इस दिन किसी से झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें और किसी भी जीव को कष्ट ना दें। अब ध्यान से सुनिए पाप मोचनी एकादशी की वह महान और दिव्य कथा जो स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी, जिसे सुनने मात्र से पापों का क्षय होने लगता है। प्राचीन काल में चैत्ररथ नामक एक अत्यंत सुंदर वन था, जहाँ च्यवनऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि कठोर तपस्या करते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उस वन में अप्सराएं भी विहार किया करती थीं। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अत्यंत रूपवान अप्सरा ने युवा मेधावी ऋषि को देखा और उन पर मोहित हो गई। उसने अपने रूप, हाव भाव और मधुर गायन से ऋषि की तपस्या भंग कर दी। ऋषि काम वासना के वशीभूत होकर अपना सारा तप और व्रत भूल गए और वर्षों तक मंजू घोषा के साथ उसी वन में रमण करते रहे। जब कई वर्षों के बाद भूल का एहसास हुआ और उन्हें समझ आया कि उनका महान तपोबल नष्ट हो गया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध की अग्नि में जलते हुए उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी हो जाने का भयंकर श्राप दे दिया। अप्सरा कांप उठी और रोते हुए ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। उसने श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब तशी का क्रोध कुछ शांत हुआ और उन्होंने कहा कि चैत्र कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करने पर तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद मेधावी पश्चाताप करते हुए अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम पहुंचे। सारी बात जानकर पिता ने कहा कि पुत्र, तुमने भी अप्सरा के साथ रहकर और उसे श्राप देकर घोर पाप किया है। तुम्हें भी अपने पापों से मुक्ति के लिए पाप मोचनी एकादशी का ही आश्रय लेना होगा। पिता की आज्ञा मानकर मेधावी ऋषि और उधर मंजू घोषा दोनों ने पूर्ण श्रद्धा के साथ इसी महापुण्यदायी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रताप से मंजू घोषा पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः स्वर्ग लोक को प्राप्त हुई और मेधावी ऋषि के भी सारे पाप भस्म हो गए और उन्हें अपना खोया हुआ तेज और तपोबल पुनः प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में गौ माता की महिमा और पापमोचनी एकादशी के संयोग की एक और अत्यंत प्रभावशाली कथा आती है, जो इस व्रत के महत्व को और भी गहरा कर देती है। कहते हैं एक बार एक अत्यंत निर्धन और अनजाने में कई गंभीर पाप कर चुकी एक वृद्धा थी। उसका जीवन कष्टों से भरा था और उसे लगता था कि उसके पापों का प्रायश्चित कभी नहीं हो सकता। वह हर समय पश्चाताप की अग्नि में जलती रहती थी और उसे अपनी मृत्यु के बाद नरक जाने का भय सताता रहता था। एक दिन संयोगवश पाप मोचनी एकादशी के दिन वह वृद्धा भूख से व्याकुल होकर भटक रही थी। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके मन में अपने पापों के लिए गहरा पश्चाताप था। तभी उसे एक ज्ञानी महात्मा मिले। महात्मा ने उस वृद्धा के मन की व्यथा को समझ लिया और उसे एक गुप्त उपाय बताया। महात्मा ने कहा कि तुम आज पापमोचनी एकादशी के पावन अवसर पर बिना किसी को बताए चुपचाप एक मुट्ठी भर जौ का आटा सत्तू लो और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर एक सादी रोटी या पिंड जैसा बना लो और जो भी पहली गौ माता तुम्हें दिखे उसे पूरी श्रद्धा और अपने पापों के क्षमा की प्रार्थना के साथ खिला दो। उस वृद्धा ने महात्मा की बात पर पूर्ण विश्वास किया और ठीक वैसा ही किया। उसने चुपचाप वह जौ और गुड़ से बनी चीज तैयार की और उसे लेकर गौ माता की खोज में निकल पड़ी। जैसे ही उसे पहली गौ माता दिखी, उसने अत्यंत दीन भाव से और अपने मन में अपने सारे ज्ञात अज्ञात पापों के लिए क्षमा मांगते हुए वह चीज गौ माता को अर्पित कर दी। गौ माता ने जैसे ही उस वृद्धा के हाथ से वह चीज ग्रहण की, उसी क्षण उस वृद्धा के चेहरे पर एक दिव्य चमक आ गई और उसे अपने भीतर एक असीम शांति महसूस हुई। कहते हैं उस एक छोटी सी गुप्त क्रिया और गौ माता की प्रसन्नता के प्रताप से उस महिला के जन्मों के संचित पाप उसी क्षण नष्ट हो गए और उसका मन पूरी तरह से शुद्ध हो गया। उसे मृत्यु के भय से मुक्ति मिली और वह अंत में बैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि पापमोचनी एकादशी बड़े से बड़े पाप को धोने वाला दिव्य स्नान है और इस दिन गौ सेवा का फल
अक्षय और तत्काल फल देने वाला होता है। तो चलिए भक्तों जानते हैं बिना देर किए उन विशेष उपायों के बारे में जो 15 मार्च 2026 के दिन आपके भाग्य को बदल देंगे। 15 मार्च की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूरज निकलने से पहले उठकर भगवान श्री हरि का स्मरण करें। पापमोचनी एकादशी के दिन यदि आप गौ माता को सादा भोजन, हरा चारा या विशेषकर गुड़ और चने की दाल चुपचाप खिला देते हैं तो शास्त्रों में बताया गया है कि जीवन में चल रही धन संबंधी रुकावटें और बीमारियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। जिन लोगों को लंबे समय से कमजोरी, थकान या कर्ज की समस्या है उनके लिए यह उपाय अत्यंत चमत्कारी है। गौ माता को यह खिलाते समय मन शांत रखें और किसी से बातचीत ना करें। इसके साथ ही इस दिन अपने घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। ध्यान रहे एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता, इसलिए 15 मार्च की पूजा के लिए पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। तुलसी माता के समक्ष बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जप करें। यदि आप नौकरी या काम में सफलता चाहते हैं, व्यापार की रुकावटें दूर करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु को पीले फलों का भोग लगाकर वह फल किसी गौ माता को खिला दें। विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए भी गौ माता को गुड़ लगी मीठी रोटी खिलाना बेहद शुभ माना गया है। खिलाते समय केवल यह भाव रखें कि आपके काम में स्थिरता आए और सारे पाप नष्ट हो जाएं। साथ ही स्नान के साथ साथ पापमोचनी एकादशी पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। 15 मार्च को किया गया दान अक्षय फल प्रदान करेगा। अन्नदान, वस्त्रदान, तिलदान, गौ सेवा, निर्धनों की सहायता, यह सभी कार्य करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन दान अहंकार से मुक्त होना चाहिए। जब मनुष्य व्रत करता है तभी वह अपने भीतर झांक पाता है। भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण इस दिन अत्यंत पुण्यकारी है। यदि कोई 15 मार्च को व्रत रखकर केवल भगवान का स्मरण भी कर ले तो उसे अक्षय पुण्य मिलता है। माघ और चैत्र मास की एकादशियों पर किए गए पुण्य से पितर भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति इस दिन पितरों के लिए जल, तिल और श्रद्धा से तर्पण करता है उसके जीवन से पितृदोष की बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। व्रत का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है बल्कि विचारों की शुद्धता है। फलाहार में सेब, अनार, दूध, दही, मट्ठा और मखाने या साबूदाने से बनी हल्की खीर ग्रहण की जा सकती है। इसी दिन अन्न का सेवन पूरी तरह वर्जित बताया गया है। गेहूं, चावल, दालें नहीं खानी चाहिए। प्याज, लहसुन, तामसिक और भारी भोजन से दूर रहना आवश्यक है। मांस, मदिरा पूर्णतः त्याज्य है। बाहर का बना हुआ भोजन भी वर्जित है। 15 मार्च 2026 की पापमोचनी एकादशी पर कम खाना, शुद्ध खाना और संयम ही सच्ची साधना है। पर यदि आप शारीरिक रूप से बीमार हैं या पूर्ण व्रत करने में असमर्थ हैं तो आप सेंधा नमक में बना बिना लहसुन, प्याज का सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बस मन में प्रभु का ध्यान रखें, यही इस महान एकादशी की सबसे बड़ी महिमा है। पापमोचनी एकादशी के दिन तुलसी के साथ किए गए उपाय अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं और कहा जाता है कि इन उपायों से व्यक्ति के जीवन में जमा हुए पापों का क्षय होता है तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। पापमोचनी एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और फिर तुलसी के पौधे के पास जाकर शुद्ध मन से जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय मन में भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और यह भावना रखनी चाहिए कि आपके जीवन में जो भी पाप, दुख या बाधाएं हैं वे भगवान की कृपा से समाप्त हो जाएं। माना जाता है कि पापमोचनी एकादशी के दिन तुलसी को अर्पित किया गया जल अत्यंत पुण्यदायी होता है और इससे व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक शुद्धि आती है। इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। विशेष रूप से शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि पापमोचनी एकादशी की संध्या में तुलसी के पास दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।
ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और घर में सुख समृद्धि का वातावरण बनने लगता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करते समय भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है और तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी अर्पित करके सच्चे मन से प्रार्थना करने से मनुष्य को अपने जीवन के अनेक पापों से मुक्ति मिलने लगती है और उसका मन धीरे धीरे शुद्ध और शांत होने लगता है। इस दिन तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु के नाम का जप करना भी एक अत्यंत प्रभावी उपाय माना गया है। तुलसी के पास बैठकर भगवान का स्मरण करने से मन की चंचलता कम होती है और व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा कहा जाता है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के समीप बैठकर भगवान विष्णु का नाम लेने से व्यक्ति के जीवन में किए गए अज्ञानतावश पाप भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और जीवन में शुभ फल मिलने लगते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हों, कार्यों में सफलता नहीं मिल रही हो या मानसिक अशांति बनी रहती हो, तो पापमोचनी एकादशी के दिन तुलसी की परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना गया है। श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी की परिक्रमा करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन तुलसी की परिक्रमा करने से व्यक्ति के जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। पापमोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पास बैठकर कुछ समय तक भगवान विष्णु का ध्यान करना भी बहुत लाभकारी माना गया है। तुलसी के आसपास का वातावरण अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है, इसलिए वहां बैठकर भगवान का ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति के भीतर सकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसा करने से मानसिक तनाव, चिंता और भय धीरे धीरे कम होने लगते हैं और व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आने लगती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पापमोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पास प्रार्थना करने से भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु से अपने पापों की क्षमा मांगता है और जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लेता है, तो उसे आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है और उसका जीवन धीरे धीरे बेहतर दिशा में आगे बढ़ने लगता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए भी पापमोचनी एकादशी के दिन तुलसी की सेवा करना अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी के पौधे के आसपास साफ सफाई रखना, उसे जल अर्पित करना और श्रद्धा से प्रणाम करना घर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है। शास्त्रों के अनुसार जहां तुलसी की सेवा होती है वहां देवी देवताओं का वास माना जाता है और उस घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं रहता। इस दिन तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना और जीवन में किए गए गलत कार्यों के लिए क्षमा मांगना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति के भीतर आत्मिक शुद्धि का अनुभव होता है और वह अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होता है। पापमोचनी एकादशी का वास्तविक उद्देश्य भी यही बताया गया है कि मनुष्य अपने जीवन में किए गए पापों को समझे, उनसे मुक्ति की प्रार्थना करे और आगे से अच्छे कर्म करने का संकल्प ले। इस प्रकार पापमोचनी एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े ये उपाय केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना का एक सरल मार्ग माने गए हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी की पूजा, भगवान विष्णु का स्मरण और सकारात्मक संकल्प लेने से व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पापमोचनी एकादशी के दिन तुलसी के साथ भगवान विष्णु की भक्ति करता है, उसे पापों से मुक्ति, मन की शांति और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होने लगती है। भक्तों, एक बार भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह एकादशी साधारण नहीं है, यह पापों से तारने वाली है, इसीलिए इसे पापमोचनी एकादशी कहा गया है। इस एकादशी के विषय में जब राजा मानधाता ने लोमशस्य से प्रश्न किया था, तब शस्य ने इसका विस्तार से वर्णन किया था। संक्षेप में मैं वही वृतांत तुम्हें सुना रहा हूं और साथ ही इसकी विधि भी बताता हूं, जिससे तुम समझ सको कि इस एकादशी का महत्व कितना महान है
और इसे किस प्रकार करना चाहिए।